क्या हम वाकई विश्व गुरु बन गए हैं या फिर ये सिर्फ एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हम अपनी उस डरावनी सच्चाई को छिपाना चाहते हैं जो हर रोज हमारे देश की सड़कों पर चीखती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञाश तिवारी और आज मैं आपसे कोई राजनीतिक गुनागणित या चुनाव की बातें नहीं करने आया हूं। आज बात इंसानियत की होगी। आज बात उस खोखले सिस्टम की होगी जिसने एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर मानवता को तार तार कर दिया है। हम चांद पर पहुंच गए। हम बड़ी बड़ी इकोनॉमी बनने के दावे करते हैं। दुनिया भर के सामने हम कभी पांचवें तो कभी छठे पायदान की रेस में लगे रहते हैं। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बना दिए हैं हमने, लेकिन क्या हम अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित सड़क बना पाए? जवाब है नहीं। राजधानी दिल्ली, जहां देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उसी दिल्ली में एक बार फिर निर्भया कांड जैसी रोक कपा देने वाली वारदात हुई है। तारीख थी 11 मई 2026 की रात। एक 30 साल की महिला जो एक फैक्ट्री में काम करके अपने 3 बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करती है, अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी। रात का वक्त था। उसने दिल्ली के रानी बाग इलाके में खड़ी एक प्राइवेट स्लीपर बस के पास खड़े एक आदमी से बस इतना पूछा, भैया टाइम क्या हुआ है? उसे क्या पता था कि ये सवाल पूछना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने मदद करने के बजाय उस अकेली और बेबस महिला को घसीटकर उसे चलती बस में खींच लिया। रानी बाग से लेकर नागलोई तक वो बस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती रही और उस बस के अंदर लगातार 2 घंटे तक वो दोनों दरिंदे उस महिला की अस्मत को नोचते रहे। सोच कर देखिए, एक महिला बस के अंदर चीख रही है, रहम की भीख मांग रही है और बाहर दिल्ली की सड़कें खामोश है। पुलिस की पीसीआर वैन, सुरक्षा के तमाम दावे सब के सब खोखले साबित हुए। 2 घंटे तक अपनी हवस मिटाने के बाद उन दरिंदों ने उस महिला को खून से लथपथ हालत में सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गए। ये सच है कि शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाई। ड्राइवर रामेंद्र और कंडक्टर उमेश को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। बस भी जब्त कर ली गई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या महज गिरफ्तारी से वो खौफ मिट जाएगा जो उस महिला की आंखों में और इस देश की लाखों लड़कियों के मन में बस गया है? हम कहते हैं हमारी बेटियां सुरक्षित है, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? मैं आपको कोई मनगढ़ंत बात नहीं बताऊंगा, सीधे सरकारी और ऑथेंटिक आंकड़े आपके सामने रखता हूं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट चीख चीख कर कहती है कि अकेले 2026 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,41,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। महिला अपराध की दर आज भी 64.6 लाख बनी हुई है। इसका मतलब समझते हैं आप? हर रोज, हर घंटे, हर मिनट इस देश के किसी न किसी कोने में किसी महिला के साथ क्रूरता हो रही है। क्या ये हमारे नए भारत की तस्वीर है? और हम सुरक्षा की उम्मीद किससे कर रहे हैं? कानून कौन बनाएगा? मैं आपको एडीआर की रिपोर्ट का एक ऐसा सच बताता हूं जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। इस देश के 151 सिटिंग सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस दर्ज है। ध्यान से सुनिए, 151, और इनमें से 16 सांसदों और विधायकों पर तो सीधे सीधे आईपीसी की धारा 376 लगी हुई है। जिस संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए कानून बनने चाहिए, वहां वो लोग बैठे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध के आरोप हैं। और फिर ये सरकारें, ये सिस्टम हमसे आकर कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे साहब, बेटी तो तब बचेगी जब सड़कों पर ये भेड़िया आजाद नहीं घूमेंगे और जब तक आपके सत्ता के गलियारों में दागदार लोग बैठे रहेंगे, तब तक जमीन पर पुलिस का इकबाल कैसे बुलंद होगा? सरकार में बैठे लोगों को आज ये सुनना पड़ेगा
आप बड़े बड़े मंचों से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप पिंक बूथ बनाते हैं, कैमरे लगवाते हैं, 181 हेल्पलाइन की बात करते हैं, लेकिन जब रात के अंधेरे में एक महिला को सरेआम घसीट कर बस में डाल लिया जाता है, तब आपका सिस्टम कहाँ सो रहा होता है। ये सिर्फ एक महिला के उत्पीड़न का मामला नहीं है, ये हमारी कानून व्यवस्था का और हमारे समाज के मृत हो चुकी इंसानियत का है। क्या हम ऐसे समाज में जीना चाहते हैं? जब भी ऐसी कोई खबर आती है, हम 2 दिन मोमबत्तियां जलाते हैं, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाते हैं और फिर भूल जाते हैं अगली निर्भया का इंतजार करने के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का दावा किया जाता है, लेकिन आज भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के लाखों केस पेंडिंग है। न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। अंत में मेरा सिस्टम से और इस देश की हर सरकार से सीधा सवाल है, क्या इस देश की एक आम महिला के लिए रात में सुरक्षित अपने घर लौटना महज एक सपना ही रहेगा? हमें बुलेट ट्रेन बाद में दे देना, हमें $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े सपने भी बाद में दिखा देना। पहले हमें वो सड़कें दे दो जहां हमारी माँ, बहन और बेटी बिना डरे आज़ादी से चल सके। इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिएगा, इसे इतना शेयर कीजिए कि ये आवाज़ उन तक पहुँचे जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सुरक्षा की नीतियाँ बनाते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि ज़मीन पर हकीकत कितनी खौफनाक और खून से सनी हुई है। अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि कल वो बस कोई और भी हो सकती है और उसमें चीखती आवाज़ किसी अपने की भी हो सकती है। जय हिंद। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें स्वराज भारत न्यूज़।